Hello everyone, how are you? I hope you all are healthy and safe. ये स्टूडेंट्स हमारी जो पोएम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसका हमने हाफ पार्ट पढ़ा, जिसमें आपने अब तक पढ़ा कि लक्ष्मण जो है मूर्छित हो गए हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हैं, जिसमें जो कि लक्ष्मण का इलाज कर सकती है। और पीछे से जो राम की हालत है वो बड़ी खराब हो रही है। राम बड़े उदास हैं, विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण को अपनी गोदी में लेकर, उनकी बहुत बुरी हालत है। तो आगे का पाठ हम पढ़ेंगे अभी। राम जो है बहुत बुरी तरह से विलाप कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर। प्रभु का प्रलाप सुनकर जो वो विलाप कर रहे थे, श्री राम बहुत दुखी थे, रो रहे थे, तो उनका विलाप सुनकर कान विकल भय वानर निकर, वानर यानी बंदर, निकर यानी भालू, जो वानरों और भालुओं की जो उनकी सेना थी वो व्याकुल हो गई उनका विलाप सुनकर। आए गए हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। और तभी क्या हुआ, हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो। और एकदम से तो सारे रो रहे थे, सब उदास थे, इतने में हनुमान जी आ गए तो सब में जोश भर गया, सारे उत्साहित हो गए कि अब सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा था जैसे करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो, क्योंकि सभी उत्साहित हो गए थे। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अब प्रसन्न होते हुए राम ने हनुमान से भेंट की, यानी मिले। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, जो परम सुजान थे, सबसे सज्जन पुरुष जो हैं श्री राम, वो हनुमान के प्रति कृतज्ञ थे, अपना उपकार प्रकट कर रहे थे। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत ही वैद्य ने उपाय किया। तुरंत ही जब संजीवनी बूटी तो आई गई थी, तो वैद्य जो सुषेण वैद्य वहां थे, लंका के वैद्य वहां थे, उन्होंने तुरंत ही उसका लक्ष्मण का इलाज किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जो थे प्रसन्न होते हुए, हंसते हुए उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, भ्राता मीन्स भाई को हृदय से लगाकर प्रभु ने उसे मिलन किया, यानी प्रभु ने उसे हृदय से लगा लिया और उसे मिले। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, भ्राता भाई हर्षे प्रसन्न हो गए, सकल सभी, भालू कपि भालू और वानरों की जो सेना थी, भालू और वानर भाई जो थे वो सभी प्रसन्न हो गए। कपि पुनि वैद तही तहां पहुंचावा, जेहि विधि तभी तही लाई आवा। अब कपि ने यानी हनुमान ने पुनि दोबारा से वैद्य को वहीं पहुंचा दिया, जेहि विधि जिस विधि से तबही ताही लाई आवा, जिस विधि से वो वहां से उसे लेकर आए थे। हनुमान जी उसको लंका से लेकर आए थे, उसके घर के समेत ही उठा लाए थे, उसकी कुटिया पूरी की पूरी उठा लाए थे। उसी विधि से उन्होंने वापिस वैद्य को वहीं पर पहुंचा दिया। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अब जब यह वृतांत रावण ने सुना, अति विषाद, वो बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हो गया। पुनि पुनि सिर धुने, और बार बार अपना सिर धुनने लगा, अपना सिर पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होकर वो कुंभकर्ण के पास आया। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। विविध जतन करी ताही जगावा, और अनेक प्रयत्न करके उसे जगाने का प्रयास किया। अब दशानन ने सोचा था, रावण ने सोचा था कि अगर लक्ष्मण मर जाएंगे तो राम की सेना अधूरी हो जाएगी और उन्हें हराना आसान हो जाएगा। लेकिन अब लक्ष्मण जीवित हो गए तो रावण जो है वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए वो अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने आए हैं। कुंभकर्ण बहुत विशाल दैत्य के समान दिखने वाले थे, मतलब बहुत उनका विशाल शरीर था, बहुत बड़े दानव थे, और वो आसानी से, उनको लग रहा था रावण को कि वो आसानी से उसको, राम की सेना को हरा सकते हैं, इसलिए वो उनको उठाने के लिए आए थे। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरी बैसा। अब जो निशिचर वो राक्षस जब जागा तो देखिए कैसा लग रहा था, मानहु काल देहि धरी बैसा, मानो यमराज ने ही देह ले ली हो, यमराज का रूप धारण कर रखा। उसका जो शरीर था बहुत विशाल काय था, तो ऐसा लग रहा था यमराज ने ही देह ले ली हो, यमराज का रूप धारण कर रखा है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई।
तब कुंभकर्ण ने पूछा, कहो भाई, तुमने क्यों मुंह सुखा रखा है? तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तब उस अभिमानी ने यानी रावण ने सारी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार, जेहि प्रकार यानी जिस प्रकार उसने सीता का हरण किया था। अब रावण ने शुरू से लेकर सारी कथा कह सुनाई किस प्रकार उसने सीता का हरण किया था। तात कपिहि सब निश्चर मारे हे, तात कपियों ने यानी वानरों ने सभी निश्चरों को, सभी राक्षसों को मार दिया है। महा योद्धा संहारे, जो हमारे महान महान योद्धा थे उन सब का संहार कर दिया है, उन सबको मार दिया है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। भट्ट होते हैं योद्धा, जो हमारे योद्धा थे, ये सब नाम है उनके। दुर्मुख, सुररिपु, मनुज का हरण कर, मनुज को आहार करने वाले, मनुज का खाने वाले, अतिकाय, अकंपन, ये सभी उनके राक्षसों के नाम थे। अपर, महोदर होता है, महा प्लस उदर, बड़े पेट वाला, महोदर उसका नाम था। आदिक यानी आदि वीर जो थे, हमारे वीर थे, इन सब को वानरों की सेना ने मार दिया है। परे समर मही सब रणधीरा, मही मीन्स धरती, समर मीन्स युद्ध, जो युद्ध भूमि है वहां पर वो सभी रणधीर पड़े हुए हैं, उनका जो शरीर है वो वहां पड़ा हुआ है। यानी हमारे जो महान महान योद्धा थे, दुर्मुख, सुररिपु और मनुज आहारी, अतिकाय, अकंपन, अपर, महोदर, ये सभी वीर जो भट्ट थे, हमारे महान योद्धा थे, वो सभी मारे गए हैं और उनके शरीर युद्ध भूमि में पड़े हैं। सुनी दस खंधर वचन, तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियान, अब सठ चाहत कल्याण। अब 10 कंधर यानी 10 मुंह वाला जो राक्षस था, यानी रावण के वचन को सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण जोर जोर से बिलखने लगे, व्याकुल हो गए, बड़े परेशान हो गए। जगदम्बा हरियान, तुमने तो साक्षात जगदम्बा का हरण कर लिया, जगत जननी सीता माता का हरण कर लिया। अब सठ चाहत कल्याण, सठ होता है दुष्ट, नीच, हे दुष्ट प्राणी, तू अब अपना कल्याण चाहता है। तो वो रावण को ही दुत्कार रहे हैं, रावण को ही बुरा भला कह रहे हैं कि हे नीच राक्षस, तूने तो साक्षात जगदम्बा का हरण कर लिया, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए असंभव है, यानी कि तुम्हारा विनाश अब निश्चित है। तो यहाँ आपकी कविता खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका अनुवाद अच्छे से करिएगा और वीडियो को अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो रिपीट पे सुनिएगा। इसकी क्वेश्चन भी सारे इसी के अंदर से आपको समझ में आ जाएंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।